सोशल मीडिया पर डॉग लवर्स डॉग्स के साथ क्या गलत हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। वेजिटेरियंस चिकन फार्म्स पर होने वाली क्रूरता पर आवाज उठाते हैं, पर ऐसे बहुत से और भी जानवर हैं जिन पर होने वाली क्रूरता के बारे में हम में से किसी को नहीं पता, और उनमें से एक है क्रैब, जिसे हिंदी में केकड़ा भी कहते हैं। क्रैब्स पर होने वाली एक्सप्लॉयटेशन दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, क्योंकि एक तरफ इंडिया जो दुनिया में सबसे बड़ा लाइव क्रैब एक्सपोर्टर है, वो लगभग 300 करोड़ रुपए के लाइव क्रैब हर साल बाहरी देशों में भेजता है। वहीं दूसरी तरफ अपने देश में भी इसकी खपत बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब नॉन वेजिटेरियंस चिकन और मटन से बोर होकर और एक्सोटिक चीजों का मीट खाना चाहते हैं। भारत के कोस्टल रीजन्स में क्रैब मीट अपने स्वाद और टेक्सचर की वजह से प्रसिद्ध है, जो अब दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में छोटे स्ट्रीट फूड कॉर्नर से लेकर अपस्केल रेस्टोरेंट्स में मिलना भी शुरू हो गया है। पर ये मीट सी फूड शौकीन लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्रैब में एक विब्रियो नामक हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो ताजे कटे मीट में बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है और मांस को बहुत ही जल्द खराब भी कर सकता है। ऐसे मीट को खाने से ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करके इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, और वो लोग जिन्हें डायबिटीज या लिवर से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के लिए ये बैक्टीरिया जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि क्रैब को मारने के बाद मीट को जल्द से जल्द पका लिया जाए। यही कारण है कि सी फूड मंडी में आपने क्रैब को अक्सर जिंदा बिकते देखा होगा। पर यह बैक्टीरिया क्रैब मीट पकाने पर भी पूरी तरह से नहीं खत्म होता। क्रैब से होने वाली फूड पॉइजनिंग के रिस्क को कम करने के लिए क्रैब को पकाने से पहले ही जिंदा 120 डिग्री सेल्सियस खौलते पानी में 15 मिनट तक उबाल दिया जाता है। इतनी दर्दनाक मौत से बचने के लिए क्रैब्स अक्सर पानी से बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में कई बार उनके पंजे भी टूट जाते हैं। ये क्रूरता पूरी दुनिया में लंबे समय से होती आ रही है, क्योंकि हम अभी तक इस गलतफहमी में थे कि इन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। पर जब कई स्टडीज इस नतीजे पर पहुंची कि क्रैब्स का नर्वस सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो दर्द भी महसूस करते हैं, उसके बाद कई देशों ने क्रैब्स को जिंदा उबालने पर बैन लगा दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्रैब्स का मीट मिलना बंद हो गया है, बल्कि अब उन्हें उबालने की जगह उनके मीट के लिए और कई तरीके निकाल लिए गए हैं, जिन्हें ज्यादा ह्यूमेन और एक्सेप्टेबल बताया जा रहा है। जैसे क्रैब्स को इलेक्ट्रिक शॉक देना, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान ठंडे पानी में डुबोकर मार देना या फ्रीजर में जमा देना। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनके मीट के लिए पियर्सिंग और स्पाइकिंग मेथड्स का आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इनके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पॉइंटेड मेटल के औजार का उपयोग किया जाता है, जिसे क्रैब के सर से घुसाकर उसकी बॉडी में डाला जाता है और पुश करते हुए उसकी टेल फ्लैप तक पहुंचाया जाता है। ये प्रोसीजर वही स्किल्ड वर्कर कर सकता है जिसे ठीक एंगल और टूल इस्तेमाल करने का अंदाजा हो। इस प्रोसीजर को ठीक से ना किए जाने पर यह हो सकता है कि क्रैब ठीक से ना मरे और अधमरी हालत में ही रह जाए। क्रैब को इस तरीके से मारने को ह्यूमेन कहा जाता है, पर क्रैब इन चंद ही पलों में जिस दर्द से गुजरता होगा वो सोचकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अब मीट चाहे मुर्गे का हो या बकरे का या फिर क्रैब का, एक जीव जिसे इतनी बेरहमी से मार कर मीट लिया जा रहा है, वो हो सकता है किसी को स्वाद तो लग रहा हो, पर उसके पीछे की जो कड़वी सच्चाई है वो छुपाई नहीं जा सकती। अब आप खुद ही सोच के देखिए, एक पशु जिसमें प्राण हमारी तरह ही बसते हैं, उसे दर्द भी तो हमारी ही तरह होता होगा। So